धनबाद शहर के ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने हाल ही में 26 नवंबर को सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें जाम से मुक्ति के साथ ही यातायात परिवहन के संचालन एवं दुर्घटना को कम करने पर चर्चा हुई। इस मामले को लेकर धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार ने जो नया आदेश जारी किया, उसके तहत धनबाद शहर में भारी मालवाहक एवं यात्री बसों के परिचालन और नो एंट्री की समय सीमा निर्धारित कर दी गई। धनबाद के डीटीओ राजेश कुमार सिंह और डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि नए नियम के अनुसार धनबाद शहर में यात्री बस स्टेशन के पास श्रमिक चौक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मसलन उन्हें श्रमिक चौक से वापस मेमको मोड़ होते हुए बोकारो व रांची जाना होगा। दूसरी ओर रांची से धनबाद वापसी के क्रम में उन्हें हराल में करकेंद्र से वापस शक्ति चौक होते हुए मेमको मोड़ और फिर बरटांड बस स्टैंड आना होगा। यानी श्रमिक चौक से बैंक मोड़ के बीच यात्री बसों के लिए सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक नो एंट्री लगी रहेगी, यानी प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी होगी। धनबाद स्टेशन के पास यात्री बसों को सिर्फ 5 मिनट के लिए ही ठहराव दिया गया है। भारी माल वाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग और शहरी क्षेत्र में 407, 409, 709 एवं अन्य भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर 24 घंटे की पाबंदी है। और जिन 5 जगहों से नो एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, उनमें गोल बिल्डिंग, सराय ढेला थाना, मेमको मोड़, बरबाडा थाना, कतरास मोड़, झरिया थाना, करकेंद मोड़, पुटकी थाना, धनसर चौक, धनसर थाना शामिल है। शहरी क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों, दुकानों, आवासीय क्षेत्रों में व्यवसाय प्रयोग के लिए 407, 409, 709 मालवाहक एवं अन्य भारी मालवाहक वाहन से माल की खाली और भरने का समय रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक होगी। आवश्यक सेवा जिसमें पेट्रोल, डीजल टैंकर और एलपीजी वाहन के लिए शहरी क्षेत्र में प्रवेश सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पूर्ण पाबंदी होगी। गोल बिल्डिंग से डीआरएम चौक तक मालवाहक 407, 409, 709 एवं अन्य भारी मालवाहक का प्रवेश पूर्व की भांति प्रतिबंधित रहेगा। वहीं बच्चों के स्कूल शुरू होने के समय और छुट्टी के समय को देखते हुए सिंदरी पुलिस अनुमंडल अंतर्गत भारी मालवाहक वाहनों के नो एंट्री का समय सीमा सुबह 7 से 9 और दोपहर 1 से 3 के बीच रखा गया है। इसमें नो एंट्री पॉइंट गौशाला, ओपी मोहलबानी ग्राउंड, राजू स्मृति किसान सेवा केंद्र, पेट्रोल पंप के पास और झरिया थाने में विकास भवन और एना भूली क्वार्टर के पास रखा गया। तो इसको हम लोग क्लोज किए कि गया पुल से लेके मटकुरिया और वो धनसार, इस रूट को पूरा क्लोज कर दिए कि उधर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ का एरिया हमारा वही रहता है और काफ़ी ज़्यादा जाम का स्थिति है। तो उसको 100% हम लोग क्लोज कर दिए। और जो भी बसेस वगैरह अब वर्तमान में चलना है, वो कारकन मोड़ से जो पूर्व में हम लोग रूट डिसाइड किए थे, उसी रूट को फिर से हम लोग कंटिन्यू किए हैं। ये व्यवस्था हम लोग 8 बजे सुबह से 10 बजे रात्रि तक बसों का परिचालन जो है क्लोज किया। और रात में अपना एज इट इज जाता है, तो रात में बहुत ज़्यादा स्थिति। जनप्रतिनिधि वगैरह जो है हमेशा इस चीज़ को, रोड सेफ्टी में भी हमेशा उठते रहा है मामला, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 7 बजे से लेकर 9 बजे सुबह और 1 बजे से लेकर 3 बजे स्कूल खुलने का समय और स्कूल बंद होने का समय। और अगर स्कूल खुलने का समय वगैरह कुछ चेंज होता है तो उसके अनुसार हम लोग फिर समय को चेंज करेंगे। ये विशेष रूप से हम लोग रखे हैं और इससे हम लोग लगता है कि शहर को इससे सुंदर और सुव्यवस्थित हम लोग बना सकें। धनबाद डीटीओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आगामी 5 दिसंबर से ये सभी आदेश लागू कर दिए जाएंगे। इधर डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता के बाद दोनों अधिकारियों ने धनबाद से बस मालिकों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक की और धनबाद उपायुक्त के इस आदेश से अवगत कराते हुए सभी यातायात में सहयोग करने को कहा, जिस पर बस ओनर एसोसिएशन एवं ट्रांसपोर्ट मालिकों ने कहा कि वे लोग जिला प्रशासन को हर संभव सहयोग देने तैयार है, लेकिन ये भी प्रशासन को समझना होगा कि धनबाद शहर में जाम की समस्या के कारण एकमात्र बस नहीं है, बल्कि आवश्यकता से अधिक शहर में ऑटो का परिचालन और रूट के अभाव में ऑटो की बेतरतीब परिचालन ही प्रमुख जाम समस्या है। जब तक ऑटो का रूट निर्धारित नहीं हो जाता, वे ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, तब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इस फैसले को लेकर के हम लोग ये कहेंगे कि इस वजह से बस वाले को परेशानी होगी और पब्लिक को भी परेशानी होगी। जैसे जिनका घर बैंक मोड़ हुआ, जिनका घर हीरापुर हुआ, तो वो लोग तुरंत आ जाते थे। मान लीजिए किन्हीं को रांची से आना है या जमशेदपुर से आना है, तो वो करकेंद में से घूम करके जब गाड़ी तेतुलमारी मेमको मोड़ हो करके आएगी तो उतने टाइम 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है। तो उतने टाइम में वो लोग वहाँ से ऑटो पकड़ के उससे जल्दी घर आ सकते हैं। तो इससे उन लोग को परेशानी होगी, पब्लिक को।
और बस वाले को भी परेशानी होगी कि बस का इतना घूम के जाएगा तो 1000 से 1500 का डीजल बढ़ जाएगा, तो बस वाले खर्चा बढ़ जाएगा बस वालों को, और टाइम भी मरेगा। ये जैसे कि धनबाद से रांची जा रही है कोई बस, तो टाइम है बोकारो पहुंचने का 1.5 घंटे में, तो 1.5 घंटा तो घूमने में ही लग जाएगा, करकेंद पहुंचने में। ये व्यवस्था तो रांची मुख्यालय में भी है, ये व्यवस्था तो सभी जगह है, जहाँ कहीं भी भीड़ भाड़ या जाम से बचाना हो तो ये भी तो देखना होगा कि शहर में जाम नहीं लगे। तो जैसे जाम क्या है कि बस जैसे अभी बंद करके देख ले रहे हैं, तो उसमें भी देख लीजिए कि जाम कितना क्लियर होता है। जाम तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि जाम का मेन समस्या ऑटो बहुत ज़्यादा है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा रोड पे ऑटो है, तो ऑटो के वजह से जाम लग रहा है। नो एंट्री में भी ऑटो घुस जा रही है, इस वजह से जाम लग रहा है। प्रशासन धनबाद प्रशासन ने ये जो नियम लगाई है, बस वाले को परेशान किया जा रहा है। बस का मतलब 1500 की खर्चा बढ़ेगी ऊपर से तेल का, और टाइमिंग नहीं पकड़ाएगी कहीं का, ना रांची का पकड़ाएगा, ना टाटा का पुरलिया का पकड़ाएगा, कि जहाँ भी जाना है बस टाटा पुरलिया, कहीं का टाइमिंग नहीं धराएगी, टाइमिंग फेल कर जाएगा। तो मेरी बस तो खाली चलेगी तो हम ना किस्ती कर दे पाएंगे, ना टैक्स भर पाएंगे, ना इंश्योरेंस करा पाएंगे। और शहर में टेम्पू की वजह से जाम लगता है, टेम्पू को ये लोग निर्धारित करते ही नहीं है। अगर टेम्पू को आज निर्धारित कर दिया जाए, हम लोग 2 दिन देख रहे हैं बस को रोक के, आज बोले तो आज से रोक देते हैं 2 दिन, और 2 दिन के अंदर देखिए जाम लगता है कि नहीं लगता है। तो आप लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं? हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ एनपी के लिए निकुंज के साथ कुमार अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।